अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ हटकर केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरी हमेशा ही ख्वाहिश होती है कि आपको कुछ मुख्तलिफ करके दिखाऊं, जिसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाती हूँ, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मेरी मेहनत आपको नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से मेरी नए देखने वाले मुझे ना तो सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, अब मैं अपना काम ईमानदारी से करती रहूँगी। तो खैर आज मैं आप लोगों के लिए हनी बी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हनी बी केक का स्पंज तैयार करेंगे, जिसके लिए ये मैंने 2 6 इंच के केक टिन को ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है। अब मैं केक बनाने के लिए 3 अदद अंडे लूँगी, जो कि रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हों। फिर पिसी हुई चीनी 3 अंडों के हिसाब से 3 औंस डालेंगे, यानी 6 टेबल स्पून भरकर डालेंगे और ग्राम में 75 ग्राम डालेंगे। और दूसरी तरफ हम मैदा 3 अंडों के हिसाब से 3 औंस के बजाय 2 औंस मैदा और 1 औंस कोको पाउडर डालेंगे। तो इस तरह मैदा और कोको पाउडर दोनों मिलाकर 3 औंस हो जाएंगे। तो पहले 2 औंस यानी 4 टेबल स्पून भरकर मैदा डालेंगे और 1 औंस यानी 2 टेबल स्पून भरकर कोको पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और छान कर एक तरफ रख देंगे। अब हम अंडों को शुगर के साथ अच्छे से बीट करेंगे, यानी इतना बीट करेंगे कि केक बैटर डबल वॉल्यूम में आ जाए और साथ ही अंडों का कलर भी चेंज हो जाएगा। फिर 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे, फिर दोबारा अच्छे से बीट करें। फिर बीट करते हुए 3 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर पर रखा पानी डालेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। बस ध्यान रहे जितना अच्छे से आप बीट करेंगे उतना ही अच्छा केक का स्पंज तैयार होगा और बेक होने के बाद बैठेगा भी नहीं, जो कि अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है। और जब अंडों का बैटर डबल वॉल्यूम में आ जाए तब छने हुए कोको मिले मैदे को 2 से 3 बारी में डालकर हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। जल्दबाजी नहीं करिएगा कि केक का बैटर बैठ जाए और इतना स्लो भी नहीं करिएगा कि देर हो जाए। और अच्छे से मिक्स करिएगा। जब आपको लगे मैदा अच्छे से अंडों के बैटर में मिक्स हो गया है, तब अंडों के बैटर को 6 इंच के बटर पेपर लगे केक टिन में अंदाजे से बराबर का केक बैटर डालेंगे और दोनों केक टिन को बारी बारी 8 से 10 दफ़ा टैप करेंगे और 180 पर 25 मिनट बेक करेंगे। देखिए केक हमारे बेक हो गए हैं। इन्हें मैं स्टिक से चेक करूँगी। केक बेक हो गए हैं। अब इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। यहाँ मैं डबल रेसिपी से 2 अलग केक स्पंज बनाए थे, ताकि केक हाइटेड बने। जब तक केक ठंडे हो रहे हैं तब तक हम केक की फ्रॉस्टिंग के लिए 300 ग्राम व्हिप क्रीम को अच्छे से हार्ड व्हिप करेंगे। इसकी पहचान ये है कि बाउल को उल्टा करेंगे तो ना गिरे और ना ही स्लिप हो। अच्छे से व्हिप होने की पहचान यही है कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी स्लिप भी नहीं हो रही। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत येलो कलर डालेंगे, इतना जितना कि आपको येलो कलर रखना है, और स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। बीटर नहीं चलाइएगा। देखिए हमारा मतलूबा कलर आ गया है। अब हम सोकिंग के लिए 1 कप दूध में 1 टेबलस्पून शहद डालकर मिक्स करेंगे और एक तरफ रख देंगे। केक स्पंज हमारे ठंडे हो गए हैं। अब मैं डिमोल्ड करके दिखाती हूँ बारी बारी। इस दफ़ा मैंने डबल रेसिपी से अलग अलग 6 इंच के केक टिन में बेक किए हैं, ताकि मुझे पतले पतले केक के स्लाइस मिल जाए और मुझे केक स्पंज को दरमियान से 1 के 2 काटना ना पड़े, क्योंकि काटने से केक स्पंज काफ़ी बिछड़ता है। इस दफ़ा मुझे यही सही लगा। अब मैं केक बोर्ड पर पहले केक स्लाइस रखेंगे और शहद मिले दूध से सोक करेंगे और येलो क्रीम को पाइपिंग बैग में भर कर केक पर लगाएंगे। इस तरह लगाने से क्रीम इवनली केक पर लग जाती है। फिर केक का दूसरा स्लाइस रखेंगे और दूध से सोक करेंगे। इसी तरतीब से स्टेप बाय स्टेप चारों केक स्लाइस रखेंगे और पूरे केक को क्रीम से अच्छे से चारों तरफ से कवर कर देंगे और स्मूदर की मदद से स्मूथ करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, और स्मूथ करके ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम शहद के छत्ते का लुक देने के लिए 300 ग्राम वाइट चॉकलेट को डबल बॉयलर पर मेल्ट करेंगे और हल्की आंच पर चॉकलेट के छोटे छोटे चंक्स काट कर डालेंगे, ताकि चॉकलेट बआसानी मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब इस पिघली हुई चॉकलेट में हस्बे ज़रूरत येलो कलर डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब मैं दूसरी तरफ शहद के छत्ते का लुक देने के लिए ये बबल रैप शीट को 6 इंच के केक टिन की गोलाई नाप कर और केक की हाइट नाप कर काट लेंगे और शीट पर मेल्ट की हुई येलो चॉकलेट को पूरी शीट पर फैलाकर लगा देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, और 10 मिनट रुक कर केक के चारों तरफ ध्यान से लगाएंगे, क्योंकि इस शीट को लगाना ही कमाल है। शीट को आप अपनी मर्ज़ी से केक की हाइट के हिसाब से बराबर का भी रख सकते हैं। शीट लगाने के बाद अच्छे से ठंडा होकर सेट हो जाए,
फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद शीट को केक के ऊपर से ध्यान से और एहतियात के साथ उतारेंगे ताकि चॉकलेट शीट उतारते हुए टूटे नहीं। फिर गोल्डन डस्ट को ऑयल में मिक्स करके बबल रैप शीट के गोल सर्किल शेप में जगह जगह फासले से लगाएंगे अपनी मर्जी से। फिर क्रीम से बने फूलों पर शहद को टपकाएंगे और जगह जगह फाउंटेन से बनी हनी बी को रखेंगे। ये आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। और 1 से 2 हनी बी को बारीक वायर से भी लगाया है ताकि ऐसे लगे कि वो उड़ रही हैं। और बबल रैप शीट से जो चॉकलेट से शहद का छत्ता बनाया है उसे भी मैं अनइवन सा थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया है और केक के अंदर की तरफ भी छोटे टुकड़े डाल दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह हमारा हनी बी केक तैयार हो गया है। हनी बी को आपको अगली आने वाली वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा। इससे आने वाली मेरी हर नई मज़ेदार रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी ये रेसिपी शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी जल्द एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।